जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर कीजिए, जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, एक्सपर्टीज आएंगी। और कभी इंटरव्यू के अंदर पूछता भी है एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम आपने क्या किए, या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा लाइसेंसेस कैसे दी जाती है, हाउ टू असाइन द लाइसेंसेस, हाउ टू परचेज द लाइसेंसेस, सिक्योरिटी किस तरह से दी जाती है, एंड देयर आर मेनी अदर स्टफ्स बेसिकली। ओवरऑल ऑफिस टेनेंट है, उसकी सेटिंग, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ऑफिस 365 एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये कौन कर सकता है? ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है। सो देयर इज अ रोल व्हिच इज कॉल्ड एज ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा बंदा ये काम नहीं कर सकता। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स गो टू द एडमिन। शो ऑल का ऑप्शन है, ये हमने एक्सप्लोर कर दिया है ऊपर। नाउ we'll move to the Azure Active Directory. Let's open that. एडमिनिस्ट्रेशन में ये दोनों जो है Azure एंड SharePoint, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा वेटेज तो SharePoint का है ऑब्वियसली, बिकॉज SharePoint दोनों ही जगह यूज होता है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मोड एज वेल एज नॉर्मल यूजर मोड। ऑब्वियसली एक्टिव डायरेक्टरी भी आप यूज करते हैं, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी का यूज सिर्फ और सिर्फ यूजर मैनेजमेंट के लिए। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड what kind of user management is done using the Active Directory. So as I told yesterday, an Active Directory is the database of the user. कोई भी जब भी आप सुनेंगे एक्टिव डायरेक्टरी, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट होता है एक्टिव डायरेक्टरी, उसको बोलते हैं यूजर का डेटाबेस। वो इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू द यूजर, जैसा कि यूजर का नाम, यूजर की ईमेल, यूजर का पासवर्ड, यूजर का रोल क्या है, मींस मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, नॉर्मल यूजर है, व्हाटएवर इट इज। उसका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, ये इंफॉर्मेशन भी कैप्चर होती है। व्हाट्स द लोकेशन, व्हाटएवर। ये यूजर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी इंफॉर्मेशन आपके यूजर डेटाबेस में एक्टिव डायरेक्टरी का हिस्सा होती है। बेसिकली द एक्टिव डायरेक्टरी यू आर गोना स्टोर द यूजर्स। ये यूजर्स क्या है, क्यों है? तो वी इवन डिस्कस दैट यूजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेस एनी एप्लीकेशन। देखिए जितनी भी एप्लीकेशंस है वर्ल्ड की, ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस दिस थिंग कि अगर यूजर नहीं है तो वो एप्लीकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका यूज ही नहीं है। यूजर है तो एप्लीकेशन है, कंटेंट है तो एप्लीकेशन है। अगर यूजर नहीं है तो फिर भाई बिजनेस कैसा होगा? तो मकसद होगा ना वेबसाइट बनाने का। देयर मस्ट बी द एम एंड पर्पस डेवलप द वेबसाइट, और वो जो मकसद होगा वो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ यूजर्स होगा। किसी पर्टिकुलर यूजर को या ग्रुप ऑफ यूजर्स को टारगेट किया जाए, जैसे फ्लिपकार्ट बायर्स एंड सेलर को टारगेट करता है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट हर वेबसाइट के अंदर, हर सॉफ्टवेयर के अंदर तो यूजर्स होते हैं। अब वो यूजर्स आइदर पब्लिक होंगे या प्राइवेट होंगे। पब्लिक वेबसाइट का मामला अलग है, जैसे फेसबुक है फॉर एग्जांपल, वहां पर भी तो आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह देते, बट वो एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है। एक्टिव डायरेक्टरी इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय द माइक्रोसॉफ्ट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर। समझो बात। फ्लिपकार्ट में भी वही काम होता, यूजर रहता, यूजर की इंफॉर्मेशन रहती, ईमेल रहता, पासवर्ड रहता, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं।
यूजर की इंफॉर्मेशन तो उधर भी है, जहाँ कहीं भी आप रजिस्ट्रेशन देखते, गूगल है, गूगल के अंदर भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, करेक्ट, याहू है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, या आप पासपोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर भी तो यूजर होता है, यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, आपका यूजर नेम पासवर्ड। बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आप जाएंगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा। अब कोई वेबसाइट ओपन होती है जैसे इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, उसके ऊपर कोई पासवर्ड वगैरह की, जैसे हम लोग TCS एक्सप्लोर कर रहे थे, डिड वी रिक्वायर टू लॉग इन? नॉट रियली, वी डिड नॉट रजिस्टर, वी आर डायरेक्टली एक्सेसिंग दैट, एक्सेस डायरेक्टली मिल जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन कहीं कहीं पर किसी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर में आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। जीमेल एक्सेस ही नहीं कर सकते, फेसबुक ट्विटर एक्सेस ही नहीं कर सकते विदाउट अकाउंट के, इंस्टाग्राम है, विदाउट अकाउंट के आप नहीं कर सकते। देखिए यूजर की इंफॉर्मेशन है वो, बट वो कंपनी का खुद का डेटाबेस रहेगा, जहां पर वो यूजर की यूजर नेम पासवर्ड वगैरह एक सिक्योर प्लेस पर उठा कर रखेंगे। या फिर बैंकिंग की एग्जांपल ले लो, बैंकिंग के अंदर आपके यूजर नेम पासवर्ड OTP सारी चीजें ना सेव्ड होती है। OTP तो हर लॉगिन के टाइम पर चेंज होती रहेगी, बट टेम्पररी इट विल गेट स्टोर्ड समवेयर, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट साइट जैसे कि फॉर एग्जांपल शेयरपॉइंट है, शेयरपॉइंट के जो यूजर्स होते हैं, मींस द वेबसाइट्स or the application which are developed using the SharePoint or the Office 365, those users are stored in the Active Directory. Microsoft का जो यूजर डेटाबेस है उसके अंदर ही स्टोर होगा, क्योंकि ये दोनों भी प्रोडक्ट किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, उसको एक्टिव डायरेक्टरी बोला जाता। उसी का जो ऑनलाइन वर्जन है उसको या फिर क्लाउड वर्जन है उसको Azure एक्टिव डायरेक्टरी बोलते हैं। क्लाउड है इसके लिए Azure उसके साथ में लग गया। अगर Azure नहीं लगा है दैट मींस कि वो ऑन प्रीमाइसेस है, सर्वर के ऊपर है, ऑफलाइन में है। तो ये क्या है? ऑनलाइन में, ठीक है। तो Azure एक्टिव डायरेक्टरी इज नथिंग बट द क्लाउड यूजर डेटाबेस फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट which stores the basic information of the employee. Most importantly is username and the password. कई सारी कंपनीज होती हैं, कंपनीज लैपटॉप वगैरह देते हैं, वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं। हर सिस्टम का यूजर नेम और पासवर्ड होता है। जैसे कि आपका विंडोज है, विंडोज का भी यूजर नेम पासवर्ड रहता है, करेक्ट। कंपनीज के अंदर जो नेटवर्क्स रहते हैं, हर बंदे का वहाँ यूजर नेम पासवर्ड रहता और हर बंदा एक्टिव डायरेक्टरी से अटैच्ड होता है। जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम है उसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी का यूज होता है। मींस व्हेरेवर यू आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट, एक्टिव डायरेक्टरी का वहाँ पर यूज होता है। यहाँ पर भी ऑफिस 365 के अंदर, ऑफिस 365 में भी Azure एक्टिव डायरेक्टरी का इस्तेमाल होता है to manage the users or the information of the user. कैसे? Let's go over here. यहाँ पर एडमिन पैनल में Azure एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। नॉट नेसेसरी कि हर यूजर को ये सभी ऑप्शंस नजर आएंगे। जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको ऑल एडमिन सेंटर नजर आएंगे। जो शेयरपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको सिर्फ शेयरपॉइंट नजर आएगा। कोई बंदा होगा जो ना ग्लोबल होगा ना शेयरपॉइंट का होगा, हो सकता है कि वो सिर्फ Azure एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर है, वो ऑप्शन भी यहाँ नजर आएगा। और there will be some people who will have the mutual access of Azure एक्टिव डायरेक्टरी as well as SharePoint, ये भी हो सकता है। या किसी यूजर को तो कुछ भी एक्सेस नहीं रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन का, he is not at all an admin. So let's go over here and see what's there in the Azure एक्टिव डायरेक्टरी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेन काम तो यही है कि जो यूजर्स होते हैं, पूरे जितने भी ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे वहां पर आपको कुछ
बहुत से ऑप्शंस नजर आएंगे ऑब्वियसली, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम ऑल इज दिस यूजर। ठीक है, ये यूजर वाला। अभी तो डैशबोर्ड है जहां पर आपको क्विक लिंक्स है यूजर ऐड करने के लिए, गेस्ट यूजर ऐड करने के लिए, जो हम डे बिफोर यस्टरडे और जस्ट यस्टरडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। एक्टिव यूजर होते हैं, गेस्ट होते हैं, डिलीट करते हैं यूजर को, ये सेम सर्विस। ठीक, so let's go to the user over here। मेरे पास में इस एप्लीकेशन में जितने भी एक बात और ध्यान में कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ बग रहती ऑफिस 365 में। कुछ चीजें हैं जो बग्स है या फिर उन्होंने वैसे ही रखा हुआ है, नेक्स्ट वर्जन में उसको लाएंगे अच्छे से। अभी मैं लॉग्ड इन हूँ इस यूजर से, एडमिन, इधर एडमिन ऐड मोहम्मद अतहर आ रहा, तो यहाँ पर एडमिन ऐड 365 कंसेप्ट का। मेनली मैं इस यूजर को लॉग आउट किया था, ठीक है, और यहाँ पर इस यूजर से हमने लॉग इन किया था। तो दिस मेन पेज, तो यहाँ पर अगर जब इस पर हमने क्लिक किया तो इट वाज सपोज ओपन द एडमिन पैनल ऑफ दिस पर्टिकुलर यूजर, बट यहाँ पर उसने किस यूजर को ओपन किया हुआ है, एडमिन ऐड मोहम्मद अतहर। ठीक है, बग आई वुड से प्रॉब्लम है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, बट ये कोई और यूजर का है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो जस्ट मेक श्योर कि आप उसी को ओपन किए हैं। What you can do is in those situation, कोई चीज आ रही है बार बार, दूसरे अकाउंट नजर आ रहे हैं, तो इनकॉग्निटो विंडो में ओपन कीजिए, या फिर लेट्स ट्राई विद साइनिंग इट आउट। इसको रिफ्रेश करो, लेट मी जस्ट क्लोज दिस। अब देखिए जो ब्राउजर होता है, ब्राउजर में कैश होती है, कैश किसको बोलते हैं? टेम्पररीली आपके यूजर नेम, पासवर्ड, आपकी कुछ इंफॉर्मेशन, आप क्या एक्सेस कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर मेंटेन होती है, आपकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर मेंटेन रहेगी। सो इन दैट केस क्या होगा कि आप इनफैक्ट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, आपने उस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया, आप देखना चाहते हैं वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए कि नहीं। जैसे कि किसी वेबसाइट का पेज है, उसकी जो टेक्स्ट है, जैसे कि वेलकम टू XYZ वेबसाइट की जगह आपने वेलकम टू ABC वेबसाइट कर दिया। अब आप पेज पर जाके देख रहे हैं, एज ए डेवलपर आपने उसको ABC कर दिया, लेकिन एज ए यूजर जब आप देख रहे हैं उसको, तो वो XYZ ही रह रहा है। लिटरली इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द कैश। इवन तो आपने उसको चेंज कर दिया, बट आपकी जो कैश है, कैश एक मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी आपके ब्राउजर की, उस कैश से वो उठाता। इन दैट केस आप कंट्रोल F5 करना, उसको हार्ड रिफ्रेश बोला जाता है, या बार बार रिफ्रेश करके चेक कर लेना। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आपकी जो हिस्ट्री है, कैश है, वो डिलीट करना पड़ेगा। फिर जाकर देखते हैं तो आपको अपने चेंजेस नजर आते हैं, बट ये हमेशा नहीं होगा, ये कभी कभी होगा। उसको कैश मेमोरी बोला जाता है। कैश के अंदर those kind of issues may happen. Now let's go here, let's proceed with this particular account 365 concept tech, and now let's see which is the account, is it the proper one or not? Yes, it is the one. ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। Now let's click on Azure Active Directory, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स ऑलरेडी लॉगिन किए थे पहले, अच्छा नहीं किया हुआ था, देन मैंने लॉगिन किया, इसके लिए ये इशू हुआ। अदरवाइज नॉर्मली एक ही अगर टेनेंट है आपका, इस तरह का इशू नहीं होगा। ठीक है, मल्टीपल टेनेंट्स यूज करेंगे तो कभी ऐसा हो सकता है, और इस बात के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना। क्यों मालूम? फॉर एग्जाम्पल एक्टिव डायरेक्टरी अभी दूसरे टेनेंट की आ रही थी, इट वाज सपोज which wasn't supposed to be there. It was supposed to show us this particular
यूजर्स और टेनेंट्स एक्टिव डायरेक्टरी, ये जो है करंटली लॉग्ड इन, ये दिखाना चाहिए था। अब आपने वहां पर गौर नहीं किया, आपने क्या किया, यहाँ चले गए यूजर्स में जाके आप उतना केयर नहीं की, किसी यूजर को डिलीट करना था। जैसे कि कभी कभी कुछ यूजर्स के नाम जैसे टेस्ट यूजर्स वगैरह होते हैं, कॉमन होता है, जैसे मेंबर, ओनर, विजिटर, ये सिर्फ यूजर है एक अलग अलग, मैंने खुद बनाए हुए, ठीक है, ऐसा कुछ मेंबर बोलकर नहीं आता, वो यूजर आप खुद क्रिएट करते। तो बंदे ने यहाँ पर डिलीट कर दिया, तो अब वो था होगा किसी और टेनेंट का, तो आपने सोचा कि वो किसी और टेनेंट का आपने डिलीट कर दिया, यहाँ पर इश्यू हो जाएंगे ना। जस्ट मेक श्योर, हमेशा ऐसा नहीं होगा, बट जहां पर आप मल्टीपल टेनेंट्स यूज करें, मेक श्योर यू आर इन द राइट टेनेंट, ठीक है। अब देखिए जो यूजर मैनेजमेंट है, लेट्स अगेन क्लिक ऑन दिस। यूजर मैनेजमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला ऑप्शन है वो ऑल यूजर्स का है। ऑल यूजर्स मींस ये सभी यूजर्स, ऑल दीज 5 यूजर्स, दे आर द मेन यूजर्स ऑफ योर ऑफिस 365 और माइक्रोसॉफ्ट 365 टेनेंट। तो आपका जो पूरा टेनेंट है, टेनेंट मींस नथिंग बट जो ग्रुप है एप्स का, जो पूरी अम्ब्रेला है, इसके अंदर पूरे कलेक्शन ऑफ एप्स आते हैं। सो इट्स देयर, सो इनसाइड दैट पर्टिकुलर टेनेंट ऑब्वियसली कुछ बंदों को एक्सेस देना जरूरी है। अब यहाँ क्या होता कि डायरेक्टली आपके टेनेंट पर, जैसे फेसबुक और जीमेल है, आप वहां पर यूजर का अकाउंट खुद जाकर रजिस्टर करते, साइन अप करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपको यहाँ पर एज ए यूजर रजिस्टर करना है, यू कैन नॉट कम टू दिस पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है कंपनी का वो ही करेगा। नो वन एल्स विल हैव द एबिलिटी और हैव द ऑप्शंस अवेलेबल टू grant the access or to register the access to a particular user, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को ही पॉसिबल होता है कि वो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करे, ठीक है। क्यों? अगेन वही रीजन है, क्योंकि ये है प्राइवेट साइट, इंट्रानेट पोर्टल है। इंट्रानेट पोर्टल कौन संभाल रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर संभाल रहे हैं। समझ में आ रही बात? पब्लिक फेसिंग होता तो आप फ्लिपकार्ट में भी रजिस्टर किए, जीमेल में भी, फेसबुक में भी, लेकिन वो कंसेप्ट यहाँ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी ज्वाइन की, आज आप कंपनी ज्वाइन करते तो 1-2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर आपका अकाउंट बना कर देते हैं, क्योंकि आप इवन तो इफ यू आर ए यूजर, इफ यू आर ए डेवलपर, इफ यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपको यूजर नेम और पासवर्ड रहना बहुत जरूरी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन एज ए यूजर नहीं होता है तो आप एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे वो टेनेंट, आपको पता भी नहीं चलता कि टेनेंट एग्जिस्ट भी करता कि नहीं, ठीक है। जब वो लोग आपको यूजर नेम पासवर्ड असाइन करते हैं, शेयर करते हैं, तब जाकर आप क्या करेंगे, आप यहाँ आएंगे, देखेंगे आपको जो भी राइट रहेगा वो, अगर आप डेवलपर है तो डेवलपमेंट के काम करेंगे ऑब्वियसली, एडमिन है तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे आप, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, सबसे पहले तो आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो व्हेनेवर यू जॉइन द कंपनी, सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट होगा Azure एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। बेसिकली यू कैन क्लिक ओवर हियर, न्यू यूजर, एड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द Azure एक्टिव डायरेक्टरी, यू कैन क्लिक ऑन द ऐड न्यू यूजर। यहाँ पर देखिए यूजर का नाम, कोई भी यूजर, जैसे कि आप यहाँ दे रहे हैं, मैं देता हूँ अहमद एट 365 कंसेप्ट टेक्स। ये क्या है? ये आपका डोमेन है। अगर आपके पास में कोई और भी डोमेन है खरीदा हुआ माइक्रोसॉफ्ट से, जैसे कि कल मैं बता रहा था मेरी कंपनी की एग्जांपल, जैसा कि कोई भी कंपनी होगी, capgemini.com, tcs.com, accenture.com, cognizant.com, यहाँ से आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू पर्सनलाइज विथ योर ओन डोमेन, आपके खुद के डोमेन के साथ आप इसको रखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप। ये तो माइक्रोसॉफ्ट का फ्री वाला ट्रायल है। अब यहाँ पर बंदे का नाम आप देंगे,
बंदे का नाम कुछ भी हो सकता है, इस तरह से भी आप दे सकते हैं, ऑल अप टू यू। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज नॉट मैंडेटरी। पासवर्ड, अब देखिए एज एन एडमिन आप क्या करेंगे, यहाँ से पासवर्ड ऑटो जनरेट करके दे देंगे यहाँ से, या फिर आप या तो सिस्टम को बोलेंगे जनरेट करो, या फिर आप खुद यहाँ पर जनरेट करेंगे। देखिए ये यूजर नेम आप खुद रजिस्टर करें तो ऑब्वियसली पासवर्ड भी आप ही को देना है। अब आपने यहाँ पर पासवर्ड कुछ दे दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर, अगर मैं ऑटो जनरेट भी करूँ वो भी इट्स गुड, लेट मी क्रिएट, मैं खुद भी अगर क्रिएट करूँ दैट्स आल्सो पॉसिबल। अभी इसको हम ऑटो जनरेट करके छोड़ेंगे। पासवर्ड शो कीजिए, ये आपका पासवर्ड है। लेट्स कॉपी दिस, ये हमने कॉपी कर लिया इसको, ठीक। अभी जाइए यहाँ पर ग्रुप्स एंड रोल्स, ग्रुप और टीम्स के बारे में हमने बात की थी। क्या होता है ग्रुप? हाँ, तो बेसिकली द ग्रुप्स आर अवेलेबल इन overall Office 365 means Azure Active Directory and SharePoint, and also in Teams। लेकिन Teams में इसको ग्रुप नहीं बोलेंगे, आप टीम बोलेंगे। इसका पर्पस बोलिए अब क्या है? So multiple users or the collection of the user is known as group। ये किसके लिए है? कि आपका काम आसान हो जाना। इसके हमने एक एग्जाम्पल भी देखे थे। इंडिविजुअली एक के बाद एक यूजर्स ऐड करने से बेहतर है कि आप उसको अज्यूरे कोई पर्टिकुलर ग्रुप, आइदर इट्स अज्यूरे एक्टिव डायरेक्टरी का ग्रुप हो, शेयरपॉइंट का ग्रुप हो, या टीम्स की टीम हो, आप एक ग्रुप बना लो, दैट्स इट। विद इन सिंगल शॉट आप सभी यूजर को एक जगह किसी भी काम के लिए रख सकते हैं, ठीक है। ये ग्रुप या टीम का फायदा होता है। अभी यहाँ पर पूछ रहा है कि जीरो ग्रुप सेलेक्टेड मींस डू यू रियली वांट दिस पर्सन टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ दिस ग्रुप। ये आपके जितने भी ग्रुप है ये सारे अज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी या ऑफिस 365 के ग्रुप से, ये शेयरपॉइंट के ग्रुप नहीं है। क्या आप यहाँ पर इनको किसी ग्रुप का पार्ट बनाना चाह रहे हैं? करंटली आई डोंट वांट दैट। इन सर्टेन सिनेरियोस ऐसा हो सकता कि आप वो जरूर करेंगे। दूसरा यहाँ पर देखिए ब्लॉक साइन इन है। जैसे कि यूजर आपकी कंपनी छोड़कर चला गया, the very first thing you need to do is to come to this particular page and block his sign in। ये तो न्यू जब अकाउंट क्रिएट करें तब भी नजर आ रहा है, इसी तरह से जब आप अकाउंट व्यू करेंगे तब भी ये ऑप्शन नजर आएगा। तो बेसिकली जो ब्लॉक साइन इन है इसलिए है यूजर जब आपकी कंपनी छोड़कर जा रहा है, at that time you are gonna block his sign, you are gonna block his username and the password। why it is important? भाई ये क्यों है important? या ऐसे भी हो सकता है कि यूजर ने जस्ट ज्वाइन किया लेकिन ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी अभी पूरी मुकम्मल नहीं हुई, तब तक कि उन्होंने इसको ऐसे ही रखा ब्लॉक करके। ये नो सेलेक्टेड है, यस कर देंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा यूजर। और जब आपको लगा कि हाँ चलो मैं इसको ना एक्सेस दे देता हूँ, सो लेट्स एनेबल दैट। कोई कंपनी में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर यूजर चला जाता लेकिन उसके जाने के बाद भी 8-10 दिन बोलो, 15 दिन या 1 महीना उसके अकाउंट को एक्टिव रखा जाता। पासवर्ड चेंज कर देंगे उसका, लेकिन उसके अकाउंट को एक्टिव रखा जाता कि उसके जो दूसरे क्लाइंट रहे थे उनको ये लगे कि भाई ये बंदा अभी भी है, छोड़कर गया नहीं, ठीक। बच्चे रो रहे हैं आशीष।
बेसिकली ये ब्लॉक साइनिंग है। ब्लॉक साइन इन का जो फीचर है ये अगेन आउट ऑफ द बॉक्स है, मींस यू डोंट रियली हैव टू कोड एनीथिंग। एक ऑप्शन अवेलेबल है, आओ यहाँ पर साइन इन ब्लॉक कर लो या एनेबल कर लो। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। ब्लॉक साइन इन का ऑप्शन इम्पोर्टेंट क्यों है? या तो आप उस यूजर को डिलीट कर दो आपके एक्टिव डायरेक्टरी में से, या दुनिया का कोई भी सिस्टम जब वो यूजर जा रहा है तो आप उसको डिलीट कर दो, या फिर उसकी साइन इन ब्लॉक करके रख दो, या एटलीस्ट उसका पासवर्ड चेंज करके रख दो जब वो जा रहा है। ऐसा क्यों? रिसेंटली व्हाट हैपेंड, देयर वाज ए पर्सन, ही वाज इंडियन ओनली, वाज वर्किंग इन यूएसए। 2-3 months back there was a news, that guy was working in one of the company, it was an IT company, he was working with the databases or the systems. The company fired him, whatever reason could be. What that guy did, he came to India, back his home. What he did was, he tried to access the same system, सेम जैसे कि URL है आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है ना, ये जो URL है office.com से आप गए यहाँ पर, ठीक है, and he tried the same username the password, खुन्नस थी उसको ठीक है, देखा तो क्या एक्सेस मिल गया। Once he got the access, what he did was he deleted few of the stuffs, few of the users, few of the documents from that particular पोर्टल से वो कुछ चीजों को डिलीट कर दिया। अब इसने सोचा अच्छा वो कंपनी भी इतनी होशियार कि भाई उसको ब्लॉक नहीं किए, जिस दिन बंदा जा रहा है उसी दिन ये काम हो जाना। चलो हो गया होगा, एक्सेप्शनल केसेस में उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। भोले भाले लोग होंगे, भोले भाले लोगों की दुनिया ही नहीं है। तो उसने आके यहाँ पर काम कर दिया, अच्छा पड़ा। अब इन्हें उससे ज्यादा होशियार, इसने क्या किया, जब डिलीट कर दिया यहाँ पर था अच्छे से रहा गरा मजे किया, वापस यूएस गया 2 महीने के बाद। इन्हें उनसे ज्यादा होशियार क्यों? क्योंकि व्हेन यू आर एन IT गाय यू शुड नो कि जैसे आपने सिस्टम का एक्सेस किए, भले ही आपने डिलीट किए होंगे, आपका नाम तो रिकॉर्ड हुआ ना फिर सिस्टम के अंदर, सो एंड सो पर्सन ने डिलीट किया। कंपनी तो हो सकता है कि वो चीजें रिकवर कर ले, वो बहुत सारे बैकअप सिस्टम होते, कुछ भी नहीं होता, कंपनी रिस्टोर कर ले, बहुत ज्यादा सिक्योर जैसे बैंकिंग वगैरह है, वहां पर कुछ इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर सिस्टम के बैकअप्स होते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली कंपनी ने तो उसको रिस्टोर कर दिया होगा, थोड़ी बहुत उनको जरूर मेहनत लगी होगी, टीम को उन्होंने स्टैंड बाय पे रखा था होगा, टीम को उन्होंने फायर के ऊपर रखा था होगा वापस रिस्टोर करने के लिए। लेकिन ये बंदा वापस जब जाता है तो वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर इसको डिटेन कर लिया जाता। तो ऑब्वियसली क्यों भाई, वहां पर रिकॉर्ड है और उन्होंने क्यों बोलेंगे आप यहाँ पर बैठे हुए कि आपने ऐसा क्यों किया, वहां से नोटिस भेजेंगे, ऐसा नहीं होता। दे विल वेट, चलो आने दो बंदे को वापस, ऐसा गया बंदे को रिटेन कर लिया। बहुत गलत बात है ना, इस तरह की हरकत कोई भी कर सकता, कोई भी किसी का भी, कांट गारंटी एनीबॉडी, ऐसा हो सकता। तो सिस्टम शुड बी वेरी मच सिक्योर। कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन खुद लोग दूसरों को, कॉम्पिटिटर्स को भेजते ले जाकर, ऐसा होता ना, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है ना। कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन दूसरे बंदे को, दूसरे कॉम्पिटिटर को दे दी जाती, ऐसा होता है। सो लिटरली दिस काइंड ऑफ थिंग्स डू हैपन। और याद रखिए IT के अंदर हर चीज की ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, और ऑफिस 365 में आप कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पर पता चलता ही है कि किस बंदे ने क्या काम किया, किस टाइम पर किया। तो आप बोलेंगे कि चलो मैं डिलीट कर दूंगा, बैकअप तो रहता ना, इस पर भी डिपेंड नहीं रहना, ठीक है, बैकअप सिस्टम रहते,
लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता उनका भी बैकअप, एक एक्सटेंड तक ही ले सकते हो, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना। एंड दिस यूजेज लोकेशन, ये यूजेज लोकेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। क्यों? अगर आप यूजेज लोकेशन ऐसे ही छोड़ देंगे, आपका लाइसेंस असाइन नहीं होगा आगे चलकर, क्योंकि ये प्रॉपर यूजेज लोकेशन होनी चाहिए। जैसे कुछ कंट्रीज होती हैं जो ब्लैक लिस्टेड होती है, या वहां पर ये वर्कआउट नहीं करती, उन केसेस में वहां पर वो रजिस्टर करने नहीं देते ऑफिस 365। लोकेशन इज अगेन इम्पोर्टेंट। देन जॉब टाइटल, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, शेयरपॉइंट डेवलपर है, पॉवर प्लेटफॉर्म डेवलपर है, कंसल्टेंट है, एसोसिएट है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, मैनेजर है, वॉट एवर इट इज, और ये बंदा किसके अंडर में काम करता वो भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको यूजर्स के नाम नजर आ जाएंगे, यूजर्स के नाम, फॉर एग्जाम्पल दिस सेलेक्ट यूजर का नाम, ये आ गया। देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। ओके, जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पर अहमद हुसैन आ गया, या अहमद हुसैन। This was the very first task that you were supposed to do here. Whenever there is a request to create a new user, जब भी आपको नया यूजर बनाना होता है, आप सबसे पहले जाते हैं क्रिएट अ न्यू यूजर के ऑप्शन में। आपने क्या किए थे, यूजर्स में गए थे और यहाँ से न्यू यूजर पर क्लिक किया था। अब वो यूजर आ गया, सो लेट्स क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर यूजर अहमद हुसैन, क्लिक इट। अब अहमद हुसैन की आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ नजर आएगी, प्लस कोई जो इंफॉर्मेशन आपने छोड़ दी है या कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ से दे सकते। देखिए बहुत सी इंफॉर्मेशन अभी बाकी, जैसा कॉन्टैक्ट इन्फो, स्ट्रीट एड्रेस, स्टेट प्रोविंस, कंट्री क्या है, ऑफिस क्या है, सिटी कहाँ पर है, जिप, बहुत सारी चीजें। और उसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो प्रोफाइल है, पूरी प्रोफाइल राइट साइड में आ गई। देन इसको रोल किया असाइन किए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कौन कौन से, ग्रुप किस ग्रुप का हिस्सा ये पर्टिकुलर यूजर, क्या क्या एप्लीकेशन को एक्सेस है इस यूजर का, कौन से लाइसेंसेस E1 E2 E3 व्हाटएवर इट इज, कौन से लाइसेंसेस यहाँ पर इस यूजर को असाइन किए हुए हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस से ये बंदा कनेक्टेड है या किस किस डिवाइस से लॉगिन करता है ये बंदा। अज्यूर रोल असाइनमेंट, अगेन कौन से रोल्स असाइन किए हुए, ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है इस बंदे का, मल्टी फैक्टर है या नॉर्मल ऑथेंटिकेशन है या किसी और तरीके का ऑथेंटिकेशन। साइन इन लॉग के अंदर जाएंगे तो कब कब इसने लॉगिन किया हुआ है वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, और इस बंदे से रिलेटेड ऑडिट लॉग की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक, साइन इन लॉग, ये बंदे ने, ये देखिए डेट, रिक्वेस्ट आईडी, यूजर, एप्लीकेशन स्टेटस, आईपी एड्रेस और लोकेशन, ऑथेंटिकेशन, ये बंदे ने कब लॉगिन किया, कहां से लॉगिन किया, इसका आईपी एड्रेस क्या था, इसकी लोकेशन क्या थी, सब के सब यहाँ पर कैप्चर होते हैं, याद रखिए। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट या ऑफिस 365 का। सारी चीजें यहाँ पर अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पर चीजों की रिकॉर्डिंग है, यहाँ पर हर चीज की, याद रखिए। कभी कभी ना मैनेजमेंट इस तरह की रिपोर्ट मांगती है, यार वो यूजर का नाम को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितने भी यूजर है उन सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस तरह की रिपोर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। खासतौर पर ऑडिट के लिए कुछ रिपोर्टें लगती हैं, आपको बनाने की जरूरत है, इट्स ऑलरेडी देयर। ठीक है, नाउ दिस प्रोफाइल, अब प्रोफाइल में हमको पता है कि एक हमने इस यूजर को यहाँ से ऐड तो कर दिया है। लेट्स गो ओवर हियर, ओपन इन न्यू इनकॉग्निटो विंडो, कहीं भी ओपन कर सकते हैं आप दूसरे ब्राउजर के अंदर, इस ब्राउजर पे नहीं कर सकते। लेट मी डू वन थिंग, मैंने एक जो पासवर्ड है उसको भी कॉपी करके रखा हूं। लेट्स पुट इट ओवर हियर, दिस इज द टेम्पररी पासवर्ड क्रिएटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि ऑटो जनरेट था। What I'm gonna do here is, let me just copy this username
ahmad@365 इसको मैंने कॉपी किया हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू द ब्राउजर. देखिए टेनेंट सेम है और आप एज ए अदर यूजर यहाँ पर लॉग इन करने जा रहे हैं. अदर यूजर में office.com. ओके, सेम URL office.com सभी के लिए. क्लिक ऑन द साइन इन बटन. नाउ एंटर द यूजर नेम. Now enter the password that you have copied already. The password and copy that, paste it and sign in. देखिए अब भूल जाइए कि मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ. मैं कौन हूँ? अहमद हूँ. आई एम अहमद हुसैन. एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम था एडमिनिस्ट्रेटर ने वो कर लिया. यूजर क्रिएट कर दिया और मुझे एज एन अहमद उसने यूजर नेम एंड पासवर्ड आइदर टीम्स के थ्रू दिया, चैट के थ्रू दिया, कॉल के थ्रू दिया या फिर ईमेल के थ्रू. इस तरह की चीजें ज्यादातर ईमेल के थ्रू आती है, याद रखिए. बेसिकली नाउ आई हैव माय करंट पासवर्ड. टेम्पररी है. फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो ये टेम्पररी पासवर्ड आपको एंटर करके जो नया पासवर्ड है वो देना पड़ेगा. Just type a password. ठीक है. अगर ये वाला ऑप्शन आपको आए इसको स्किप कर देना. ठीक है, स्किप फॉर 14 days 2 days आएंगे ऐसे. उसके बाद ऑथेंटिकेशन मांगेगा. देखिए अभी क्या है, ये बंदा यहाँ पर आ गया. This is your Office 365 home page. Wait 10 minutes and refresh this page. अगर आपको कोई एप्लीकेशन, अब यहाँ पर देखिए ऐप लॉन्चर में देखेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पर. ना एडमिन का आइकॉन नजर आ रहा है, ना दूसरे ऑप्शंस यहाँ पर शेयर पॉइंट, पावर ऑटोमेट, आउटलुक, टीम्स, कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा. अज्यूर नजर नहीं आ रहा. इसका मतलब क्या हुआ? यूजर का अकाउंट तो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया लेकिन लाइसेंस इज मिसिंग. करेक्ट. वी आर डिस्कसिंग दिस द सेम थिंग यस्टरडे कि अभी ये क्या हुआ, यूजर को जब आप रजिस्टर करते हैं वो ये नाम का यूजर बना है, काम का नहीं. काम का कब बनेगा? जब आप इसको लाइसेंस असाइन करेंगे. जब आप लाइसेंस असाइन करेंगे यूजर को. अभी आपने यूजर को लाइसेंस असाइन नहीं किया है. अभी तो यूजर को सिर्फ बनाया है, उसको रजिस्टर किया है अपने टेनेंट के अंदर. अब टेनेंट में जैसे ही आपने ऐड कर दिया, ऐसे हजारों यूजर भी आप ऐड कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट आपको चार्ज करना शुरू नहीं करता क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की बिलिंग क्या है, पर यूजर पर मंथ बेसिस पर चार्ज करता है. राइट. अभी आपने इवन दो यू हैव एडेड ए न्यू यूजर, यू हैव रजिस्टर्ड ए न्यू यूजर हियर, बट अभी क्या हुआ, यूजर सिर्फ रजिस्टर हुआ. अभी इसे चार्ज करना शुरू नहीं किया माइक्रोसॉफ्ट ने. माइक्रोसॉफ्ट चार्ज कब करेगा? जब आप इसको लाइसेंस असाइन करेंगे. ठीक है. लेट्स गो ओवर हियर. अभी गो बैक करते हैं. अब आ जाइए एडमिन के रोल. अब आप एडमिनिस्ट्रेटर है. तो जब भी कोई यूजर बनाते हैं आप, फर्स्ट टास्क वुड बी लाइक when you create a user, the second thing would be to assign the license. Click on this license option. यहाँ पर देखिए नो लाइसेंस असाइनमेंट फॉर्म, कि इस बंदे को कोई भी लाइसेंस असाइन किया हुआ नहीं है. लेट्स क्लिक ऑन दिस. यहाँ पर 2 लाइसेंसेस हैं. yesterday we have seen this. ये पावर ऑटोमेट के 10,000 अकाउंट्स देता है वो फ्री ट्रायल के अंदर, और इसकी ऑफिस 365 E3 लाइसेंसेस देता है वो 25. देखिए जब आपने दोनों को चूज किया, यहाँ पर पूरे सर्विसेज आपको नजर आ गई. अब आप चूज कर सकते हैं कि आपके लाइसेंस में तो ये सारे एप्लीकेशंस का एक्सेस है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इवन दो लाइसेंस में वो एप्लीकेशन हो
लेकिन आप कभी इसको, फॉर एग्जांपल यूजर को आप माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग्स इसका एक्सेस नहीं देना चाह रहे, या आप क्या चाह रहे हैं यहाँ पर वाइवा लर्निंग, टेज़ेला, व्हाइट बोर्ड, टू डू, ये सब भी एप्स का एक्सेस आप नहीं देना चाह रहे यूजर को, बट हाँ जो दूसरी एप्स है उन सभी का एक्सेस देना चाह रहे। टेज़ेला बुकिंग का आपने नहीं दिया, बाकी जितनी एप्लीकेशन है उसका दिया हुआ है। जैसे ही आपने लाइसेंस सेलेक्ट किया, नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन दिस सेव लाइसेंस असाइनमेंट सक्सीडेड। अगर किसी का फेल होता है लाइसेंस असाइनमेंट, हो सकता है कि लोकेशन आपने मेंशन नहीं की हो, या दूसरा ये हो सकता है कि जैसे किसी को रजिस्ट्रेशन में ये हो रहा होगा कि सिर्फ एडमिन का आइकॉन नजर आ रहा, ठीक है। अगर किसी को ऐसा है तो लिटरली यू कांट कंट्रोल दैट। ये माइक्रोसॉफ्ट का ट्रायल है, उसकी मर्जी है बोलता हूँ। आप फिर से रजिस्टर करो, फिर से नहीं आओ, फिर से करो, फिर से नहीं आओ, फिर से करो, बिना कभी तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि कभी लोकेशन का इश्यू होता है, कभी डिवाइसेस का इश्यू होता है, कभी आईपी एड्रेसेस का इश्यू होता है, क्योंकि वो चेक करते हैं ना आप कहाँ से रजिस्टर कर रहे हैं। बैकग्राउंड में वो चेकिंग होते रहती जब आप टेनेंट रजिस्टर करते हैं। बेस्ड ऑन दैट ओनली, जैसे कि आप कोई एक ऐसी कंट्री, अफ्रीकन कंट्री जहाँ पर बहुत फ्रॉड चलता है गादी, वो चूज कर लो लोकेशन के अंदर, आपको वो असाइनमेंट नहीं देगा, ऐसा है। क्योंकि वो कंट्री जो है सो ब्लैक लिस्टेड रहती, ऐसा होता। या कोई पर्टिकुलर लोकेशन होता है ऐसा, उनके पास भी पूरे सिस्टम्स है। जैसे अभी हमने देखा लोकेशन बता रहा था, आईपी एड्रेस कैप्चर हो रहा है जब भी बंदा साइन इन कर रहा है, ठीक है। ओके, सो द लाइसेंस हैज बीन असाइन्ड। नाउ गो बैक टू ये ऊपर जो ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ठीक है, क्लिक कर सकते हैं आप। गो बैक टू अहमद हुसैन। ब्रेड क्रम बोला जाता, ब्रेड क्रम। वेब टेक्नोलॉजी या वेबसाइट वगैरह में इस तरह के ऑप्शन नजर आते हैं ना, इसको ब्रेड क्रम बोला जाता। अब लाइसेंस असाइन कर दिया हमने, लेट्स वेट और लेट्स रिफ्रेश इट। दो लाइसेंसेस यहाँ पर असाइन हुए हैं। नाउ लेट्स गो टू द यूजर। अब आप क्या है, अहमद हुसैन है। अब अहमद हुसैन इज नाउ ट्राइंग टू एक्सेस इट। आगे एप्स, गो टू ऑल योर एप्स, एक्सप्लोर इट। ये देखिए सभी एप्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग्स ढूंढिए, है क्या, कैज़ेला ढूंढिए, है क्या, यहाँ पर कंट्रोल एफ करके ढूंढते हैं बुकिंग्स, है ही नहीं। हमने वहां से उसको चेक नहीं किया था, सॉरी अनचेक कर दिया, इसलिए वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको नजर नहीं आ रही। तो एडमिनिस्ट्रेटर को ये राइट्स होते हैं कि किसको किस चीज का एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है। तो यहाँ पर तो चलो सही है, सब सारी चीजें बहुत अच्छे से वर्कआउट करेगी। शेयर पॉइंट है, पॉरास, पॉराटोमेट है, बहुत सारी चीजें हैं, वॉट एवर इट इज। शेयर पॉइंट का डैशबोर्ड है, अभी डैशबोर्ड में सब एम्प्टी है, लेकिन बहरहाल he has got the access to multiple apps now। जैसे ये रजिस्टर किया आपने, लाइसेंस असाइन करना मैंडेटरी है तब तक कि वो यूजर काम का ही नहीं है, ठीक है। नाउ अभी देखिए इस यूजर को, अगर हम जो एडमिनिस्ट्रेटर है हमारा, इस यूजर को एक्सेस है सभी एप्स का, एज वेल एज ये एडमिन पैनल का भी। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हैं, एडमिन नजर आ रहा है यहाँ, देखिए नॉर्मल यूजर, जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारे पास जो 500 एम्प्लॉइज उसमें से 2 ही लोग हैं फॉर एग्जांपल, जो इन एप्स का भी एक्सेस रहेगा उनको, हो सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटर का भी यूज एक्सेस होगा।
लेकिन बाकी जो 498 लोग हैं उनको इनमें से किसी ऐप का एक्सेस रहेगा, किसी का नहीं रहेगा, लेकिन एडमिन का तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे बात को? जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा उसको ये एडमिन वाला आइकॉन नजर आएगा, ठीक है। आइदर वो ग्लोबल एडमिन हो, शेयरपॉइंट एडमिन हो, टीम्स एडमिन हो, विल सी दैट। एडमिन अगर है तो एडमिन का आइकॉन दिखेगा, अदरवाइज नॉर्मल यूजर रहेगा बंदा। मिस एज ए डेवलपर या एज ए यूजर वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है बंदा, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वो एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि इस बंदे को फॉर एग्जांपल अहमद इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है कि अवेलेबल नहीं है। अब इस बंदे को ऑप्शन अवेलेबल ये कैसे हुआ? इसको बोला जाता है रोल असाइनमेंट। ये हुआ है रोल असाइनमेंट की वजह से। लेट्स गो बैक टू द अज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी। देखिए, इट्स मैंडेटरी कि एक तो यूजर को रजिस्टर करो, जब यूजर को एक्टिवेट करना है तो उसको लाइसेंस असाइन करो। तो ये दो काम होने चाहिए जब भी आपको यूजर ऐड कर रहे हैं, दैट्स मैंडेटरी। बट इन सर्टेन सिचुएशन, जैसे कि आउट ऑफ दोस 500 एम्प्लॉइज दो बंदों को एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दिए गए। 500 में से 498 टाइम में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं देना पड़ा, बट लाइसेंसेस आपने 500 टाइम दिए, करेक्ट? अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है सिर्फ 2 बार देना पड़ा। अच्छा, देने वाला भी कौन है? ये एडमिनिस्ट्रेटर है अगेन। समझ रहे बात? लेट्स गो ओवर हियर। यहाँ पर एडमिन असाइन रोल्स बोल के ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है, दिस इज द थर्ड ऑप्शन दैट यू नीड टू एक्सप्लोर। अभी देखिए, अहमद हुसैन को जस्ट लाइक द लाइसेंसेस नहीं थे, लाइसेंस अभी आ गए, वैसे भी ऐड असाइनमेंट्स है। क्या क्या इसको रोल दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एज ए नॉर्मल यूजर को तो उसको एक्सेस मिल गया इतने सभी एप्स का। एप्स हमने देखी है, एप्स का तो एक्सेस ऑलरेडी मिला हुआ है। या दिस वन एक्सेस तो यहाँ पर सभी दिया हुआ है, बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है वो बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स क्लिक ऑन दिस ऐड असाइनमेंट्स। ये सारे ना एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स है पूरे ऑफिस 365 टेनेंट के अंदर, सभी के सभी, बहुत कुछ है इसमें से। फॉर एग्जांपल आप अगर सर्च करेंगे टीम्स का एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, ये देखिए। अगर आप यहाँ पर शेयर पॉइंट का ढूंढेंगे, शेयर पॉइंट का एडमिनिस्ट्रेशन मिला। अगर यहाँ पर आप ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर ढूंढेंगे, ये जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये सबसे मेन बंदा रहता, बॉस, यानी कि सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर, उसको बोलते हैं ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। हर चीज का एक्सेस करेगा वो, इंडिविजुअली एक एक बाद एक देने की जरूरत नहीं है आपको एडमिनिस्ट्रेशन उसको। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, ठीक। लेट्स क्लिक ऑन दिस ऐड। सो दिस आल्सो विल टेक सम टाइम्स टू गेट एक्टिवेटेड, टू गेट डिस्प्लेड। अभी यहाँ पर ये नजर आ रहा है। लेट्स ट्राई टू एक्सेस दिस फ्रॉम अहमद हुसैन। अब अहमद हुसैन को हमने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटर भी बना दिया। किस चीज का एडमिनिस्ट्रेटर बनाए? शेयर पॉइंट का। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड हियर? शेयर पॉइंट का उसको एडमिन का एक्सेस मिल जाए। तो ऑनलाइन वाले बोल सकते एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है। जो नहीं बोलेंगे हो सकता कि उनको चार्ज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। हाँ सर, एडमिन बन जाते हैं। जी सर, अभी अगर हमने किसी को असाइन कर दिए जो एप्स का लाइसेंस दिए, अगर हमको उसके जो एप्स है उसको कुछ कम करना है, बिल्कुल आप कर सकते वापस जाके। आप अहमद हुसैन का जो लाइसेंस वाला सेक्शन है उसमें जाएंगे, तो लाइसेंस आपको नजर आएगा। आप वहां से जो भी चेंज करना है, ये देखिए ऑन एंड ऑफ है, आप कर ट्राई कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा हो। वहाँ पे शोइंग फेल टू अपडेट लाइसेंस,
ऐसा बता रहा है। वो आपका जो सब्सक्रिप्शन है उसका इशू है। आपने जो सब्सक्रिप्शन लिया है वहाँ है उसका इशू है। उसको प्रॉपरली यूजर की लोकेशन वगैरह सारी अगर दी है आपने, बेसिक स्टेप्स उसके करेक्ट है वो लेगा, अदरवाइज वो फेल कर देगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर बट कंसेप्ट अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, अगर देखो ट्रायल में अगर कोई चीज ब्लॉक होती है, आपको ब्लॉक करती है, अगर बिल्कुल भी आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो नया अकाउंट ओपन करो, नया अकाउंट बनाइए, क्योंकि ये भी ट्रायल अकाउंट है मेरा जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये ट्रायल अकाउंट है। बहुत सारों को इशू नहीं आते, कुछ बंदों को इस तरह के इश्यूज आते हैं। ठीक है, अब वो लोग भी बोलते होंगे कि नांदेड़ में इतने बंदे जो है सो ट्रायल ले रहे हैं। ठीक है, हेलो सर। हेलो सर जी बोलिए। जी, जो अभी आपने एक अहमद हुसैन का जो यूजर क्रिएट किया है, तो उसको हमने अभी सिर्फ शेयर पॉइंट का ही एक से एडमिन बनाया है। तो जिस तरीके से अभी हमने शेयर पॉइंट का बनाया, वैसा हम पावर ऑटोमेट का सेपरेटली जितने भी हमें एप्स दिख रहे हैं उन सभी का अलग अलग हम उसका एडमिन बना सकते हैं, या फिर उसको ग्लोबल में इंटर करना पड़ता है, या सिर्फ शेयर पॉइंट? हमने जो इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखा, अहमद हुसैन में गए, असाइन रोल्स में गए, यहाँ पर बहुत सारे रोल्स आपको ऐड असाइनमेंट में जाते हैं तो नजर आएंगे। करेक्ट जी। अब आपकी मर्जी है, आप किसी पर्टिकुलर ऐप का एक्सेस दे दो इसको एज एन एडमिन। तो इसमें सर हमें पर्टिकुलर ऐप का भी एक्सेस मिल जाएगा, या फिर वो ये जितने अभी बता रहा है वहाँ पर जो हो रहे हैं वही होगा सिर्फ? देखो अंडरस्टैंड कीजिए यहाँ बात को, अगर आप यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो अब मुझे आप बताइए कि आपको एक्सेस किस चीज का मिलेगा? एप्लीकेशन का मिलेगा। करेक्ट। अब आपने दूसरों को चेक नहीं किया, सेलेक्ट नहीं किया, तो दूसरों का आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। ठीक है, इस तरह की बात है, दूसरों का आपको नहीं मिलेगा वहां पर एक्सेस वगैरह, जब तक कि आप वो मेंशन नहीं करते। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था। हेलो सर। जी जी। हाँ, वो विंडो पर ले लो अभी अहमद हुसैन के जो हमने लॉगिन किया है, जहाँ पर पूरे ऐप्स शो हो रहे हैं। अभी आप इसको देखिए, पूरा देखिए। 1 सेकंड, ये जो लेट मी एक्सप्लेन दिस बिकॉज वी आर नॉट येट फिनिश्ड। हो सकता है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए उसके। तो उनका बोलना ये है, हाँ बोलिए, कि अगर पर्टिकुलर बंदे को हमने अगर टीम्स का एडमिनिस्ट्रेशन अगर बना दिए और हमको उसको 4-5 और चीजों का एडमिनिस्ट्रेटर अगर बनाना है, तो क्या हम उसको ग्लोबली एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं या फिर पर्टिकुलर सिंगल ऐप्स का ही बनाए रखे उसको? जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ठीक है, बात आपको क्लियर होगी। ठीक है सर, वन क्वेश्चन। एक मिनट, 1 सेकंड। If there is any blocker, so you can ask me to stop. If you don't understand something, you can block me here. But if there are doubts related to the steps that we completed, that is not the blocker. कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन जो अभी आपने पूछे कि मल्टीपल यूजर ऐड करेंगे तो क्या होगा, अभी वो टॉपिक तो चल रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है लास्ट में, उस टाइम पर आपको पूछने चाहिए। ठीक है, बिकॉज इफ देयर इज ए ब्लॉकर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ऐसा है, सो आई कैन एक्सप्लेन इट। ठीक है, बट अगर वो पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ और आप आगे के डाउट्स पूछेंगे तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज ही रहने वाले, आपको समझ में कैसे आएगा वो। ठीक है, so yes, who was asking the question? Sir, I will ask at the end. जी, मोहसिन आप पूछ रहे थे कुछ? हाँ सर, वही था, लेकिन थोड़ा लास्ट में पूछता हूँ, हो सकता है आगे कवर हो जाए। चलिए, if it's not a blocker you can ask me at the end, but if it's a blocker you can ask me right away, no problem. Actually sir, my question is, जैसे कि आप ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आपने और 2 लोगों को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है जी, तो वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर दूसरे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर को ब्लॉक कर सकता है क्या, उसके जो ग्रांट किए हैं परमिशन?
तो एक जी। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर दूसरे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर को पूरे से ब्लॉक कर सकता है, क्या उसके पूरे परमिशन जी, कैंसिल so कर it is सकता है? again the question that is supposed to be answered at the end, क्योंकि अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, करेक्ट? So let me just continue with this. अब ये आप यहाँ पर एज ए अहमद हुसैन आए हैं, you have to refresh. ठीक है, ये देखिए अहमद हुसैन यूजर है और अहमद हुसैन को यहाँ पर एडमिन का एक्सेस मिल गया, करेक्ट? अहमद हुसैन को यहाँ पर एडमिन का एक्सेस मिल चुका है. लेट्स क्लिक ऑन दिस एडमिन, स्किप फॉर नाउ. देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिए. लेट्स क्लिक ऑन ऑल एडमिन सेंटर एंड शेयर पॉइंट. स्किप. अब देखिए इस बंदे को जो हमने शेयर पॉइंट का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दिया है, तो सिर्फ शेयर पॉइंट का ही एडमिनिस्ट्रेशन नजर आ रहा है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा. लेकिन अगर जो मेन आपका यूजर है ये वाला, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, बिकॉज ही इज ऑलरेडी एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है बंदा. वन सेकेंड, हियर यू कैन सी इफ यू क्लिक ऑन दिस ऑल एडमिन सेंटर, इस बंदे को सभी एप्लीकेशन जिनको एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है? और उसी तरह से ये वाला जो यूजर है दूसरा वाला, इसको सिर्फ और सिर्फ शेयर पॉइंट नजर आ रहा है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने यहाँ पर सिर्फ इस यूजर को शेयर पॉइंट का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल असाइन किया हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली एज ए एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर, जो बंदा एक्टिव डायरेक्टरी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो बंदा रोल्स को असाइन कर सकता. मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव डायरेक्टरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और उन यूजर्स को सारी चीजों का एक्सेस होता है, दे एक्सेस ऑल द स्टफ्स, ठीक है? अभी एक नया यूजर आया अहमद हुसैन, आइदर ही इज ए शेयर पॉइंट डेवलपर, एडमिनिस्ट्रेटर और ए नॉर्मल यूजर. एक्सेस आपको इसी तरह से देना पड़ेगा. या किसी को आप अगर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं, यू नो टॉप मोस्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सेस दे रहे हैं, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? आप एज ए अज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में और उस बंदे को उसका रोल असाइन कर देंगे. जब भी यूजर क्रिएट होता है, फर्स्ट ऑफ द थिंग यू नीड टू डू इज टू असाइन द लाइसेंस, बट इन फ्यू केसेस आपको वहां पर रोल भी असाइन करना पड़ेगा. अब आपकी मर्जी है, वो बंदा जो भी आपको रिक्वायरमेंट आती है आप उसको किस तरह से ऐड करें, एज ए यूजर ऐड करें, नॉर्मल यू नो नॉर्मल यूजर है तो उसको तो एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, बट शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर है तो शेयर पॉइंट का एडमिन बनाइए. वहां से ऑप्शन चूज कर लेंगे आप, शेयर पॉइंट के टीम्स का चूज करेंगे या अज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी या एक्सचेंज, आउटलुक, ये अलग अलग एप्स है. लेकिन जितनी भी एप्स है हर ऐप का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ऑफिस 365 में नहीं है. देयर आर फ्यू एप्स, 10-12 एप्स जिसका यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है? तो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, ऑब्वियसली वो किसी को भी एडमिनिस्ट्रेशन के राइट दे सकता है. अब यहाँ पर एक बात ये भी हो सकती कि एक बंदा ऑलरेडी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, आप भी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मान लो कि वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स आपको अब चेंज करने हैं. अभी वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर एक बंदा, मान लीजिए समीर इज द ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर and Ahmed is also the global administrator. Now Ahmed wants to scrap the permission of the user Samir from global user to SharePoint user और SharePoint administrator. ग्लोबल से उसने क्या किया, वो वापस से जाएगा असाइनमेंट में, रोल असाइनमेंट में, वहां जाकर उसको अनचेक कर देगा और जो SharePoint एडमिनिस्ट्रेटर वाला वो रोल असाइन कर देगा. तो ये पॉसिबल है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर ने दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर की रोल को चेंज कर दिया. क्यों?
भाई जिस किसी को अज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी का एक्सेस रहेगा, कोई भी बंदा रहने दो, वो किसी भी बंदे का असाइनमेंट रोल वगैरह चेंज कर सकता है, याद रखिए, ध्यान में ही बात। दिस इज वन थिंग हियर, तो ये बिल्कुल होता है यहाँ पर।